अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईम उर रहमान का कहना है कि पीपल्स पार्टी की मर्ज़ी की कानून साजी को कबूल नहीं किया जाएगा और मेयर तो जमात इस्लामी का ही आएगा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हाफिज़ नईम ने कहा कि मुर्तज़ा वहाब 1 साल एडमिनिस्ट्रेटर रहे, उन्होंने मेयर के इख्तियारात इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की मर्ज़ी की कानून साजी को कबूल नहीं किया जाएगा। आपका एक ख़ास किस्म का वडेरा माइंड सेट है। आप कहते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी का मेयर नहीं आया तो वसाइल नहीं मिलेंगे। अब आप फंड्स नहीं रोक सकोगे, आप कुछ नहीं कर सकते, मेयर तो जमात इस्लामी का ही आएगा। हाफिज़ नईम का कहना था कि पीपी अपने मकासद पूरे करने के लिए मुनफी हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। सिंध असम्बली में अपनी अक्सरियत की बुनियाद पर मुतनाज़ कानून साजी की गई। कानून के तहत कोई भी कौंसिल के रुकन के बगैर चेयरमैन या मेयर बन सकता है। बल्दियाती एक्ट के मुताबिक उम्मीदवार कौंसिल का मेंबर होना लाजमी है। इसी कानून साजी के मुताबिक हम कौंसिल मेंबर के इलेक्शन में शामिल हुए। ज्यादा सीटों वाला कैसे हारेगा और कम सीटों वाला कैसे जीतेगा। बॉलीवुड फिल्मों के मशहूर विलन आशीष विद्यार्थी ने 57 बरस की उम्र में दूसरी शादी करने पर अपने लिए इस्तेमाल होने वाले तौहीन-आमेज़ अल्फाज पर गहरे दुख का इजहार किया है। हाल ही में भारतीय मीडिया को दिए गए इंटरव्यू के दौरान आशीष विद्यार्थी ने कहा, जब मेरी शादी की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो मैंने अपने लिए बुढ़े खूसट जैसे अल्फाज पढ़े और भी बहुत से तौहीन-आमेज़ अल्फाज मेरे लिए इस्तेमाल किए गए। सीनियर अदाकार ने कहा, दिलचस्प बात है कि जो ये बातें कह रहा है वो अपने से बड़ी उम्र के अफराद को इस तरह कहता है। क्या इसने कभी बूढ़ा नहीं होना? आशीष विद्यार्थी ने इंटरव्यू में कहा, हम खुद से कह रहे होते हैं कि नहीं, हमें ये नहीं करना चाहिए क्योंकि हम बूढ़े हो रहे हैं या बड़े हो गए हैं। इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि इंसान नाखुश ही दुनिया से रुखसत हो जाए। भारतीय अदाकार ने मजीद कहा, अगर किसी शख्स को साथी की ज़रूरत होती है तो इसे ये साथ क्यों हासिल नहीं करना चाहिए? हम क्यों दूसरों के लिए दीवारें खड़ी करते हैं? एक शख्स जिसने कानूनी तौर पर शादी की हो, इसमें क्या गलत है? ये ऐसी चीज़ है जिसमें हमें एक दूसरे को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। वाज़ेह रहे कि आशीष विद्यार्थी की दुल्हन गुवाहाटी से ताल्लुक़ रखने वाली रूपाली ब्रोआ फैशन एंट्रप्रेन्योर हैं और कोलकाता के एक मारूफ स्टोर से मुंसलिक हैं। चेयरमैन पाकिस्तान फॉरेक्स एक्सचेंज एसोसिएशन मलिक बोस्तान ने कहा है कि मुल्क में 10 अरब डॉलर ज़र मुबादला मौजूद है और 28 माह में पहली बार करंट अकाउंट सरप्लस हुआ है, लिहाजा पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने के दूर दूर तक निशान नहीं। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में मलिक बोस्तान ने कहा कि डॉलर की कीमत मार्केट में ऊपर नीचे होती रहती है। डॉलर 315 से 320 रुपये के दरमियान चला गया था। क्रेडिट कार्ड की पेमेंट 10 से 15 मिलियन डॉलर यौमिया थी। हमारे पास सप्लाई 5 से 7 मिलियन डॉलर है। मार्केट में इतना वॉल्यूम नहीं था। जब डॉलर की तलब आई तो नर्क बढ़ने ही थे। उन्होंने कहा कि इसहाक डार को आगाह किया कि बैंक क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए डॉलर खरीद रहे हैं। इसहाक डार ने हिदायत की कि क्रेडिट कार्ड की पेमेंट बैंक रेट पर होगी। हज फ्लाइट्स हैं, इसलिए आज़मीन हज के लिए भी डॉलर की डिमांड है। हज फ्लाइट्स मुकम्मल होंगी तो ईद पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी आएंगे और डॉलर का रेट गिरेगा। मलिक बोस्तान का कहना था कि कौम किसी हाल में खुश नहीं होती। हुकूमत डॉलर के रेट बढ़ाती है तो कहते हैं क्यों बढ़ा रहे हैं, और अगर हुकूमत डॉलर के रेट नहीं बढ़ाती तो कहते हैं नर्क बढ़ा क्यों नहीं रहे। रोज़ कहा जा रहा है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। खुदा का खौफ करें, डिफ़ॉल्ट का इतना ढंडोरा ना पीटें। उन्होंने कहा कि मुल्क में 10 अरब डॉलर ज़र मुबादला मौजूद है। 28 माह में पहली बार करंट अकाउंट सरप्लस हुआ है। पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने के दूर दूर तक निशान नहीं। इनका मजीद कहना था कि IMF ने हुकूमत को तिगनी का नाच नचाया हुआ है। IMF रोज़ नया मुतालबा करता है, इनकी वजह से पैनिक आया हुआ है और 6 माह से डेडलॉक है। वज़ीर आज़म ने भी बात कर ली, लेकिन IMF की मैं ना मानूं वाली बात है। अब अल्लाह का शुक्र है, उन्होंने कहा है कि स्टाफ लेवल की मीटिंग होने वाली है। सिंध हाई कोर्ट ने सिविल अस्पताल इंतज़ामिया को एड्स के ख्वाजा सरा मरीजों का इलाज आज ही शुरू करने का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट में सिविल अस्पताल में HIV एड्स के शिकार ख्वाजा सराओं का इलाज ना करने के मामले की समाअत हुई। शहजादी राय और हिना बलोच ने सारा मलकानी एडवोकेट के तौसत से दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें कहा गया कि सिविल अस्पताल इंतज़ामिया HIV एड्स के मरीजों का इलाज नहीं कर रही। ख्वाजा सरा समेत सभी मरीजों को वापस भेजा जा रहा है। अदालत ने सिविल अस्पताल इंतज़ामिया को आज ही ख्वाजा सरा मरीजों का इलाज शुरू करने का हुक्म जारी कर दिया।
अदालत ने हुक्म दिया कि तय करदा प्रोटोकॉल्स के मुताबिक ख्वाजा सरा मरीजों का इलाज यकीनी बनाया जाए। सिंध हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी सेहत से गर्मियों की छुट्टियों के बाद अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब कर ली। एडिशनल सुप्रिटेंडेंट सिविल अस्पताल डॉक्टर हरेश कुमार का कहना था कि हमने फोकल पर्सन मुकर्रर कर रखा है। ख्वाजा सरा आज ही सिविल अस्पताल से रुजू करें, हम इलाज के लिए तैयार हैं। ख्वाजा सराओं को कुछ गलतफहमी हो सकती है, कभी इम्तियाजी सुलूक का नहीं सोचा। HIV एड्स के मरीज के इलाज से पहले स्क्रीनिंग का मरहला आता है। अदालत का कहना था कि ख्वाजा सरा मरीज आज ही फोकल पर्सन से राब्ता करें। फोकल पर्सन इलाज शुरू होने के अमल को यकीनी बनाए। ख्वाजा सराओं के खिलाफ किसी भी किस्म का इम्तियाजी सुलूक ना किया जाए। एहतजाज करने वाले पहलवानों ने भारतीय हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। भारत के एलीट रेसलर्स ने फेडरेशन के चीफ ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जिनसी हिरासानी के इल्जामात लगाए थे, जिसके बाद रेसलर्स दिल्ली में कई हफ्तों से एहतजाज कर रहे हैं। ताहम अब भारतीय हुकूमत घुटने टेकते हुए एहतजाज करने वाले पहलवानों के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गई है और वज़ीर खेल अनुराग ठाकुर ने शफाफ तहकीकात की यकीन दहानी करा दी। एहतजाज कराने वाले पहलवानों ने होम मिनिस्टर उमीद शाह से मुलाकात की थी, जिसके बाद मुलाकात के अगले रोज अनुराग ठाकुर ने बातचीत के लिए बुला लिया। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक वजीर खेल अनुराग ठाकुर ने पहलवानों को बातचीत की दावत दे दी है। वजीर खेल अनुराग ठाकुर का कहना है कि हुकूमत पहलवानों से इनके इशूज़ पर बातचीत करने के लिए रजामंद है। मैंने एक बार फिर पहलवानों को इसके लिए बुलाया है। रेसलिंग फेडरेशन के चीफ के खिलाफ जिनसी हिरासानी के इल्जामात की शफाफ तहकीकात होंगी। वाज़ेह रहे कि चंद रोज कबल दिल्ली पुलिस ने एहतजाज करने वाले पहलवानों पर तशद्दुद किया था और कई पहलवानों को गिरफ्तार भी किया था। दिल्ली पुलिस 10 से ज़ायद पहलवानों के फेडरेशन चीफ के खिलाफ इल्जामात के हवाले बयान रिकॉर्ड कर चुकी है। बॉलीवुड की वर्सेटाइल अदाकारा अमृता राव ने माजी में इंकशाफ किया था कि किस तरह वो बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान और ऋतिक रोशन के हमरा हीरोइन आते आते रह गईं। अमृता राव आज अपनी 42वीं सालगिरह मना रही हैं। इस हवाले से भारतीय मीडिया पर अदाकारा के एजाज में इनके कैरियर और जिंदगी पर तहरीरें शाये हुई। इन्हीं में से एक में बताया गया कि किस तरह अमृता अपने कैरियर की 2 बड़ी फिल्मों से हाथ धो बैठी। भारतीय मीडिया को दिए गए पुराने इंटरव्यू के दौरान अमृता राव ने बताया कि मुझे ऋतिक के मुकाबिल फिल्म क्रिश में हीरोइन आने की पेशकश हुई थी, जिसे मैंने कबूल भी कर लिया था। मेरा और ऋतिक का फिल्म के लिए फोटोशूट हुआ। अदाकारा ने इंकशाफ किया, फोटोशूट में कहीं भी मेरी और ऋतिक की केमिस्ट्री दिखाई ना दी। हिदायतकार का कहना था कि मैं ऋतिक के सामने काफ़ी छोटी दिखाई दे रही हूँ, जिसके बाद मैं इस फिल्म में काम ना कर सकी, जिसे बादअज़ां अदाकारा प्रियंका चोपड़ा ने किया। इसके अलावा अपनी किताब में अमृता राव ने बताया कि इन्हें मैनेजर ने धोखा दिया, जिसकी वजह से वो सलमान खान के साथ काम ना कर सकी। अदाकारा के मुताबिक इनसे सलमान खान की 2009 में रिलीज होने वाली फिल्म वांटेड में हीरोइन आने के लिए राब्ता किया गया था, लेकिन ये ऑफर मैनेजर ने इन तक पहुंचने ही नहीं दी। अमृता राव ने बताया, वांटेड की ऑफर होने के कुछ अरसे बाद मैं हैदराबाद में तेलुगु फिल्म के लिए शूटिंग में मसरूफ थी, जब एक होटल में मेरी फिल्म वांटेड के प्रोडक्शन के एक बंदे से मुलाकात हुई, जिसने मुझे कहा अगर आपकी तारीखों का मसला नहीं होता तो इस वक्त आप सलमान खान की वांटेड में काम कर रही होती। अदाकारा के मुताबिक ये सुनते ही मैं शर्त रह गई कि मुझे वांटेड की पेशकश कब की गई, जिस पर इस शख्स ने कहा मैंने आपके मैनेजर को फ़ोन किया था, इसने कहा आपकी तारीखों का मसला है, आपके पास वक्त नहीं। अमृता का कहना था, ये सुनते ही मेरा दिल टूट गया कि अगर मुझे पेशकश का पता चलता तो मैं ज़रूर कुछ करके तारीखें मैनेज करती और सलमान खान के साथ काम करती। 9 मई को जिन्ना हाउस लाहौर पर हमले में मरकजी शरपसंद से मुताल्लिक किया जाने वाला प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। शरपसंद को एजेंसियों का एहलकार करार देकर हमले का सारा इल्ज़ाम सिक्योरिटी इदारों पर लगाया गया था। ताहम शरपसंद शख्स भी तहरीक इंसाफ का सरगर्म कारकुन निकला, जिसका नाम इमरान महबूब है। शरपसंद को एक मखसूस मंसूबे के तहत इब्तिदा में जिन्ना हाउस भेजा गया था। शरपसंद शख्स निजी होटल का मुलाजिम और सियासी जमात के अहम कारकुनान में शामिल है। बादअज़ां PTI ने इमरान महबूब को अपने ऑफिशियल हैंडल से जारी वीडियो में एजेंसीज का बंदा करार दिया था। शरपसंद इमरान महबूब कानून नाफिज करने वाले इदारों की हिरासत में है। ऐसे किरदारों को पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी अता तारड़ ने कहा है कि सीनियर वकील अब्दुल रज़्ज़ाक़ शर से मुताल्लिक बात पूरे वसूख से की है। एक बयान में अता तारड़ ने कहा है कि मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो कुछ ना कुछ मालूमात तो हमें मिली होगी। हमने जो बात की है पूरे वसूख और शवाहिद की बुनियाद पर की है। हमारा अज़म है कि वकील के कत्ल का केस मुंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। उन्होंने कहा कि आला अदलिया की सहूलतकारी और चंद मखसूस जजेस की सहूलतकारी से वो राह फरार इख्तियार करना चाहते हैं। कोई गिरफ्तार या तहकीकात करने जाए तो पेट्रोल बम मार देते हैं। मज़ाकरात का एक वक्त था, हमने हर तरह से ताउन किया, लेकिन उन्होंने यादगार शोहदा को आग लगाई। किसी दहशतगर्द से मज़ाकरात नहीं होंगे। जो काम तहरीक इंसाफ ने किया है मैं नहीं समझता माफ़ी मिलनी चाहिए। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी अताउल्लाह तारड़ ने इमरान खान के खिलाफ संगीन गद्दारी के केस में पिटीशंस और सीनियर वकील अब्दुल रज़्ज़ाक़ शर के कत्ल का इल्ज़ाम चेयरमैन PTI पर लगाया है। अता तारड़ ने कहा था कि अब्दुल रज़्ज़ाक़ की टारगेट किलिंग के जिम्मेदार चेयरमैन PTI हैं। PTI एक दहशतगर्द जमात बन गई है। अब चेयरमैन PTI के खिलाफ मुकदमा किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ चेयरमैन PTI इमरान खान के खिलाफ संगीन गद्दारी के केस में पिटीशंस और सीनियर वकील एडवोकेट अब्दुल रज़्ज़ाक़ नामालूम अफराद की फायरिंग से जाँ बहक हो गए थे। वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी अता तारड़ ने कहा है कि सीनियर वकील अब्दुल रज़्ज़ाक़ शर से मुताल्लिक बात पूरे वसूख से की है। एक बयान में अता तारड़ ने कहा है कि मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो कुछ ना कुछ मालूमात तो हमें मिली होगी। हमने जो बात की है पूरे वसूख और शवाहिद की बुनियाद पर की है। हमारा अज़म है कि वकील के कत्ल का केस मुंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। उन्होंने कहा कि आला अदलिया की सहूलतकारी और चंद मखसूस जजेस की सहूलतकारी से वो राह फरार इख्तियार करना चाहते हैं। कोई गिरफ्तार या तहकीकात करने जाए तो पेट्रोल बम मार देते हैं। मज़ाकरात का एक वक्त था, हमने हर तरह से ताउन किया, लेकिन उन्होंने यादगार शोहदा को आग लगाई। किसी दहशतगर्द से मज़ाकरात नहीं होंगे। जो काम तहरीक इंसाफ ने किया है मैं नहीं समझता माफ़ी मिलनी चाहिए। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी अताउल्लाह तारड़ ने इमरान खान के खिलाफ संगीन गद्दारी के केस में पिटीशंस और सीनियर वकील अब्दुल रज़्ज़ाक़ शर के कत्ल का इल्ज़ाम चेयरमैन PTI पर लगाया है। अता तारड़ ने कहा था कि अब्दुल रज़्ज़ाक़ की टारगेट किलिंग के जिम्मेदार चेयरमैन PTI हैं। PTI एक दहशतगर्द जमात बन गई है। अब चेयरमैन PTI के खिलाफ मुकदमा किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ चेयरमैन PTI इमरान खान के खिलाफ संगीन गद्दारी के केस में पिटीशंस और सीनियर वकील एडवोकेट अब्दुल रज़्ज़ाक़ नामालूम अफराद की फायरिंग से जाँ बहक हो गए थे। अमेरिका का कहना है कि पाकिस्तानी सियासत पाकिस्तानी अवाम का मामला है, जो भी हो आइन के मुताबिक हो। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा वेदेंत पटेल ने कहा है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ दरीना ताउन की कदर करता है। चेयरमैन PTI के अमेरिका पर लगाए गए इल्ज़ामात के सवाल पर तर्जुमान ने कहा कि पहले भी कह चुके हैं, ऐसे इल्ज़ामात गलत हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा का कहना था कि खतीजा शाह दोहरी शोहरियत की हामिल हैं। पाकिस्तानी हुकाम से कहा है कि खतीजा शाह को कौंसलर रसाई दी जाए। पाकिस्तानी हुकाम से बराह रास्त राब्ते में हैं और केस फॉलो कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि फैशन डिज़ाइनर खतीजा शाह 9 मई को जिना हाउस पर हमले के केस में गिरफ्तार हैं। जिना हाउस लाहौर में जलाओ घेराव और तोड़फोड़ के केस में खतीजा शाह को 24 मई को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया था, जिसके बाद अदालत ने इन्हें 7 दिन के लिए शनाख्त परेड पर जेल भेजने का हुक्म दिया था। नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नादरा की जानिब से वफाकी दारुल हुकूमत के बाद कराची में भी नादरा बाइकर सर्विस शुरू करने का फैसला किया गया है। नादरा बाइकर सर्विस के जरिए कौमी शनाख्ती कार्ड्स का उजरा और तस्दीकी अमल घर पर बैठे भी मुमकिन होगा। ज़राए के मुताबिक इस सहूलत के तहत शहरी नादरा के अमल को कौमी शनाख्ती कार्ड्स के मुतफर्रिक मराहिल के लिए घरों पर बुलवा सकेंगे। ज़राए के मुताबिक बाइकर सर्विस के तहत सहूलत के दौरान आम फीस के मुकाबले में इजाफी रकम अदा करना पड़ेगी। बाइकर सर्विस का अमला घर पर शनाख्ती कार्ड की तजदीद के दौरान अंगूठों और साइल की तस्वीर समेत दीगर मराहिल मुकम्मल करेगा। नई सहूलत से शहरियों को नादरा दफातर में इंतजार की जहमत से निजात मिल सकेगी। ज़राए के मुताबिक कराची में मुतारिफ करवाई जाने वाली सहूलत के लिए खवातीन बाइक राइडर्स की खिदमात हासिल की जाएंगी। कौमी शनाख्ती कार्ड्स भी प्रिंट होने के बाद शहरियों के घर पर नादरा बाइकर अमले के जरिए डिलीवर किए जाएंगे। वाज़ेह रहे कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ये सहूलत कुछ अरसे पहले ही मुतारिफ करवाई जा चुकी है और ज़रूरतमंद शहरी इससे इस्तिफ़ादा कर रहे हैं।